बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोग्राम्स करेंगे। पहले प्रोग्राम की हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम उसको परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में बोर्ड के अंदर आ जाता है। लास्ट टाइम भी आया था ये प्रोग्राम बोर्ड के अंदर। तो इसको हम तीन लूप से देखेंगे। वाइल लूप से भी हमने देखना है, इसको डू वाइल से भी देखना है, उसके अलावा फॉर लूप से भी देखना है। और बोर्ड के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आए होते हैं कि वाइल को डू के अंदर कन्वर्ट्स करो, डू को वाइल के अंदर या फॉर के अंदर कन्वर्ट्स करो। तो इसमें हमने प्रोग्राम बनाना है जो कि हमने यूज़र से नंबर लेना है। प्रोग्राम डेट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र, कि यूज़र से हम नंबर लेते हैं। यूज़र से नंबर जब हम लेते हैं हमें पता है हम क्या करते हैं, स्कैन अप फंक्शन करते हैं एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर। कि हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा तो उसी का टेबल उसको डिस्प्ले करके वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड्स कर देगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको वाइल लूप से फॉर लूप से बना लेते हैं। सिंपल लूप था फॉर लूप, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ से मैं वाइड मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली दो लाइनें हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की लिखनी है, तो यहाँ से मैं वाइड मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। वाइड मेन, तो इसके लिए हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे। एक तो हम वेरिएबल्स बनाएंगे टेबल्स के लिए, और दूसरा हम वेरिएबल्स बनाएंगे नंबर्स के लिए, जो यूज़र नंबर उसके अंदर क्या करेगा, एंटर्स करेगा। सॉरी, उसके अंदर एक टेबल्स के लिए हम वेरिएबल्स बनाएंगे जो यूज़र टेबल्स का नंबर एंटर्स करेगा, उसी को क्या करेगा वहाँ पे उसका जो टेबल्स का जो फॉर्मेट होगा या टेबल्स का होगा वो उसके अंदर वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। और दूसरा हम वेरिएबल्स बनाएंगे काउंटर के लिए, कि हमने टेबल्स को कितने नंबर तक प्रिंट्स करना है, 10 तक प्रिंट करना है, 20 तक प्रिंट करना है, 30 तक करना है, 5 तक करना है। तो ये हमने उसके लिए वे काउंटर यानी कि लूप्स के लिए एक वेरिएबल्स यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेयर। तो उसके लिए कोई वेरिएबल बना दो, जैसे हम उसका वेरिएबल्स का नाम ले देते हैं सी, ले देते हैं कि काउंटिंग करता रहेगा हर टाइम्स के अंदर। तो एक दूसरा वेरिएबल लगा सी का आ गया। तो इसी के साथ हम प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए हम यूज़र्स को मैसेज भेजेंगे कि वो टेबल्स का नंबर एंटर्स करें। एंटर टेबल नंबर, कि यूज़र जो टेबल्स का नंबर एंटर करेगा तो जो लूप होगा उसी के ऊपर क्या करेगा, वैल्यू को काउंट्स करके आपको प्रोवाइड्स करेगा। तो ये प्रिंट एफ आ गया। स्कैन एफ से हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। स्कैन एफ, उसका हमने फॉर्मेट देना है। पहले सबसे पहले हम उसको फॉर्मेट देंगे परसेंटेज डी, इंटीजर का फॉर्मेट होता है। डी आ गया, यहाँ पे कोमल लगा के हमने एम्परसेंड लगाना है। एम्परसेंड लगा के उसको हमने टैब देना है, क्योंकि जो वेरिएबल्स की वैल्यू हम एंटर करवा रहे हैं टैब की, टेबल्स को हम एंटर्स करवा रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे टैब, इसको हमने टर्मिनेट्स कर दिया। अब इसके अंदर हमने फॉर के अंदर हम काम करना है। फॉर के अंदर हमने लूप लगाना है। फॉर के अंदर जब हम लूप लगाएंगे तो वो हम लगाएंगे किसके ऊपर, सी के ऊपर लगाएंगे। ये जो आपके पास सी का आपके पास लूप तो इस पे चलेगा। ये जो टैब की वैल्यू होगा यूज़र एंटर्स करेगा, फिर हम उसके अंदर सी के ऊपर हम लूप लगाएंगे कि लूप को हमने कितनी दफ़ा चलाना है, स्टार्ट कहाँ से करना है और कितने कहाँ तक हमने उसको एंड करना है। सी इज इक्वल टू हमने 1 से स्टार्ट करना हमने, और इसको हमने चलाना है सी लेस दैन इक्वल टू 10। डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आपने कितने नंबर तक टेबल्स को डिस्प्ले करवाना है। 10 तक करवाना है तो आप यहाँ पे कंडीशन 10 तक लिख दोगे, 20 तक करवाना है तो 20 लिख दोगे, 30 तक करवाना है तो यहाँ पे कंडीशन आपने 30 लिख देनी है। तो इसके दफ़ा हर दफ़ा आपके ऊपर जो वैल्यू एंटर होगी तो उसके अंदर इजाफा होगा 1 का, 2 का भी। अगर आप उसके अंदर ऑड करना चाहते हो तो 2, इवन करना चाहते हो 2 का भी कर सकते हो। ऑड के लिए आप जितने भी इंक्रीमेंट्स करोगे उसी के लिहाज से आपका टेबल वहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। तो इसको हम प्रिंट एफ करते हैं। अब जो मेन चीज़ होती है इसके अंदर प्रिंट एफ होती है। प्रिंट एफ के अंदर हम फॉर्मेट लिखते हैं डिस्प्ले के लिए। प्रिंट एफ के अंदर हम फॉर्मेट लिखेंगे डिस्प्ले के लिए। ये आपके पास परसेंटेज, पहले डी आ जाएगा उसके साथ, ये परसेंटेज डी पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा फॉर्मेट परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे हमें इसको क्लोज करना है। और इसी के साथ हमने अगर न्यू लाइंस के अंदर प्रिंट्स कराना है हर वैल्यू को हम तो यहाँ पे न्यू लाइंस लिख देते हैं। आपके पास न्यू लाइन आ गई। अब इसके अंदर हमने डैश देना है, तो सबसे पहले हम टैब का देंगे। तो ये जो टैब की वैल्यू आएगी तो सबसे पहले यहाँ पे स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एंटर किया है 2 एंटर किया है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास एंटर हो जाएगी। फॉर्मेट डी है तो यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी।
अब ये वाला जो परसेंटेज डी है वो हमने इसके लिए लगाया काउंटर के लिए कि हर टाइम वो आपकी वैल्यू क्या कर देगा काउंट। फॉर एग्जांपल 2 यूज़र ने एंटर किया, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट आएगा इंटीजर के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा 2। इसी के साथ साथ जब ये 2 प्रिंट हो जाएगा तो इसके अंदर सी के अंदर इजाफा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपके पास सेम होगी, जो यूज़र पहले दफ़ा एंटर करेगा 2 आपके पास सेम रहेगी, तो इसके अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा और रिजल्ट आपके पास चेंज आता रहेगा। इसके अंदर पहले एक आया था, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ 2 हुआ, फिर आपके पास रिजल्ट आया, फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5, इस तरह से जब तक कंडीशन आपके पास फॉल्स नहीं हो जाती तो तब तक आपके पास ये वाला चलता रहता है। जैसे आपके पास वैल्यू 10 हुई तो इधर 2 पड़ा था, 10 मल्टीप्लाई 2 उसने 20 कर दिया, और जैसे आपके पास वैल्यू यहाँ पे 11 आएगी तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे लूप क्या कर देगा, टर्मिनेट्स कर देगा। तो सबसे पहले हम टैब का हम लिखेंगे आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर नाम, वेरिएबल्स का नाम, फिर उसके बाद हमने लिखने काउंटर वेरिएबल्स वैल्यू, ये सी आ गया, फिर हमने लिखना है ये इसका फॉर्मेट लिखना है, जो रिजल्ट आएगा तो इसके अंदर रिजल्ट किसका आता है, रिजल्ट आपके पास इसके अंदर आएगा टैब मल्टीप्लाई बाय डी सी, तो इसका रिजल्ट आएगा टैब मल्टीप्लाई सी, तो ये इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्रिंट एफ का हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगेन रिपीट्स कर देता हूँ इसके अंदर कि पहले हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर्स किए, एक हमने इंटीजर टैब और दूसरा हमने सी। टैब वो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया जिसकी यूज़र वैल्यू एंटर्स करेगा, और सी जो वेरिएबल है इसके अंदर काउंटेड होगी, यानी कि लूप चलेगा इसके अंदर कि कितनी दफ़ा हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक हमने इसको क्या करना है, एंड करना है। तो यूज़र से हमने स्कैन फंक्शन से वैल्यू ले ली, किसकी वैल्यू ली हमने, टैब के लिए, तो लूप्स के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जो वैल्यू एंटर करेगा तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू कौन सी पड़ी लूप की, 1 पड़ी हुई है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ फॉर्मेट्स के अंदर आएगा। तो जैसे उसने 2 एंटर किया यूज़र ने, 2 को उसने 1 से मल्टीप्लाई करके उसको रिजल्ट दे दिया। नेक्स्ट टाइम वो काउंटर के अंदर वेरिएबल्स को इंक्रीज़ करेगा काउंटर लूप्स के अंदर, तो जैसे ही इंक्रीज़ करेगा तो अगली दफ़ा वेरिएबल्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, इस तरह से जैसी वैल्यू आपके पास 11 होगी तो लूप आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप भी यहाँ पे क्या कर जाएगा, एंड्स कर देगा, और तो प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आखिर में हम गेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ये आपके पास गेट स्टेटमेंट आ गई, तो इसी को हम उसके अंदर कंपाइलर्स के ऊपर भी हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। आपके पास गेट स्टेटमेंट आ गई, पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको वाइल लूप के अंदर कैसे कन्वर्ट्स करते हैं, कि वाइल लूप्स के अंदर भी हम ये वाला प्रोग्राम कर सकते हैं और डू वाइल लूप के अंदर भी ये वाला प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हम वाइल लूप्स के अंदर देखते हैं कि वाइल लूप्स के अंदर इसी के अंदर हम चेंज, यहाँ तक तो सारा काम सेम होगा, ये आपके पास 2 वेरिएबल्स भी आपके पास वही आएंगे, तो यहाँ से हम चेंजिंग करते हैं। तो इधर जो आपके पास चेंजिंग होगी, इनिशियलाइजेशन भी हमने यहाँ पे करनी है कि सी के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन कर दी, सी इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इनिशियलाइजेशन होगी। इधर फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन अंदर करते हैं, तो इधर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद ही हम सी करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो ये फॉर लूप का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लूप यूज़ करना है वाइल लूप, तो यहाँ पे हम वाइल लूप की कंडीशन लगा देंगे। वाइल की कंडीशन हमें पता है कि वाइल के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन हम किसके ऊपर लाएंगे कि सी के ऊपर, सी लेस दैन इक्वल टू 10, तो ये आपके पास कंडीशन आ गई, ये आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट्स एंड, तो ये आपके पास वाइल कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट प्रिंट होगी, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद ही आपके पास यहाँ पे क्या लगता है, इंक्रीमेंट्स लगते हैं। जो हम इंक्रीमेंट्स लगाएंगे वो किसके अंदर लगाएंगे, सी प्लस प्लस, कि हर टाइम हमने वैल्यू को हमने प्लस प्लस किसके अंदर करना है, सी के अंदर करना है। ये आपके पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे प्लस प्लस होगी। तो हमने फॉर लूप के अंदर देखा था और इसके साथ हमने इसको किस में देख लिया, हमने वाइल लूप के अंदर। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसी लूप को आपने डू वाइल लूप के अंदर हमने कन्वर्ट्स करना है। तो छोटा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। तो जैसे हमने डू वाइल लूप्स का पढ़ा था कि उसके अंदर पहले स्टेटमेंट आती है, तो ये पहले स्टेटमेंट आ जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, कंडीशन आएगी। कंडीशन के बाद आपके पास इंक्रीमेंट्स होगा, फिर जो आपके पास वो लूप्स की बॉडी क्या होती रहेगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो आपने इसको डू वाइल लूप्स के अंदर कन्वर्ट्स करना है। तो इसको हम फॉर लूप्स के जरिए एक मेथड से हम कंपाइलर्स के ऊपर कंपाइल्स करके देख लेते हैं। टर्बो C++, यहाँ से हमने सोर्स फाइल ओपन करनी है।
सोर्स फाइल, इसके अंदर हमने हेडर फाइल्स बनानी है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। दूसरी हेडर फाइल बनानी है हमने, हैश मेन फंक्शन आ गया हमारे पास। इसी के साथ हमने करली ब्रेसेस यूज़ करनी है। उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, एक हमने टैब का किया था और दूसरा हमने काउंटर लूप्स के लिए हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था। तो उसके बाद हमने जो चीज़ें यूज़ की थी उसके अंदर हमने यूज़र्स को पहले मैसेज भेजना है इसके ज़रिए कि प्रिंट एफ के ज़रिए प्रिंट एफ मैसेज भेजते हैं हम, एंटर नंबर ऑफ टेबल, कि टेबल्स का नंबर क्या करें यहाँ पे एंटर्स करें। यूज़र ने टेबल्स का नंबर यहाँ से एंटर करना है और उसको फॉर्मेट भी दे देते हैं हम स्कैन ऑफ के ज़रिए। यहाँ पे बस फॉर्मेट आ गया, यूज़र को फॉर्मेट चला गया, %d इंटीजर का फॉर्मेट देंगे और यहाँ पे हमने %, लगाना है, %के साथ हमने टैब, क्योंकि वैल्यू हम टैब की ले रहे हैं तो हम यहाँ पे टैब्स का एड्रेस दे देंगे इसको। यहाँ टर्मिनेटर्स आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या लगाना है, यहाँ पे लूप लगाया था हमने, लूप यहाँ में लगा देते हैं कि लूप हमने किसके ऊपर लगाना है, सी के ऊपर। सी इज इक्वल टू 1 से हमने वैल्यू स्टार्ट करनी है और सी की वैल्यू चलानी है हमने <= 10 और हर टाइम सी के अंदर हमने क्या करना है ++ के 1 का उसके अंदर क्या होता रहेगा इंक्रीमेंट्स। अब इसके अंदर हमने स्टेटमेंट यूज़ करनी है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ पहला फॉर्मेट आपके पास टैब के लिए, जो हमने टैब की वैल्यू लेके आएंगे, यूज़र एंटर करेगा। % यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई आपके पास किसकी वैल्यू होगी, ये सी की वैल्यू उसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ हम दूसरा फॉर्मेट देंगे, जो सी की वैल्यू है उसका हम फॉर्मेट देंगे %d और उसके साथ हम उसका हम लगाएंगे इक्वल का साइन, जो जैसे टेबल्स का फॉर्मेट होता है वही उसके अंदर उधर हमने वैल्यू लिखनी होती है, जैसे इसके अंदर हम क्या लिखेंगे वहाँ पे फॉर्मेट लिखते जाएंगे। तो दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का भी फॉर्मेट किसमें आएगा आपका इंटीजर्स के अंदर आएगा। इसके साथ हमने न्यू लाइन लगानी है ताकि आपको रिजल्ट आपको हर न्यू लाइन्स के अंदर प्रोवाइड्स करे। उसके बाद हमने सीक्वेंस से जो ये चीज़ें हमने यहाँ पे हमने लिखा है ना, जिस चीज़ का फॉर्मेट लिखा है उसी के हमने वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे सीक्वेंस से राइट्स करने। पहले आपके पास टैब का आ गया, फिर आपके पास लूप्स का, फिर उसके अंदर टैब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास सी के साथ। फिर इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड कर देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, गेट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। ये आपके पास गेट स्टेटमेंट आ गई, और ये आपके पास गेट स्टेटमेंट, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, टेबल डॉट सी, आपके पास सेव हो गया। उसने एरर शो कर दी, यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर एरर शो कर सी एंड डिक्लेयर, इसके अंदर हमने टर्मिनेटर्स यूज़ नहीं किए। ये आपके पास टर्मिनेटर आ गया। अब करते हैं इसको कंपाइल, उसने एरर कोई भी शो नहीं किया, इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 एंटर किया तो उसने 2 का टेबल दे दी यहाँ पे। इसी तरह से हमने कोई और वैल्यू एंटर करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे एंटर करते हैं हम 5, तो उसने 5 का टेबल दे दी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको कि ये जो टैब की वैल्यू है ये आपके पास ये यूज़र एंटर करेगा। तो ये जो सी है आपके पास इसको काउंट कर रहा है। जैसे सी आपके पास पहली दफ़ा यहाँ पे 1 आया, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, 5 = 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके अंदर सी के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा 3, 4, 5, 6, 10 पे जाएगा। जब 11 पे जाते हैं तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो आपके पास लूप यहाँ पे क्या कर देता है, टर्मिनेट्स कर जाते हैं।
तो आपने इसको वाइल लूप्स के ज़रिए और डू वाइल लूप्स के ज़रिए खुद ही उसके अंदर आपने कंपाइलर्स के ऊपर रन करना है और डिफरेंट मेथड से आपने इसको परफॉर्म कराना है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट्स करता हूँ 20 टाइम्स तक। तो ये आपको जो टेबल्स आपको प्रोवाइड्स करेगा वो 20 टाइम्स तक वो आपको क्या कर देगा, रन कर देगा। यहाँ पे हम टेबल्स की वैल्यू लिखते हैं 6, तो ये उसने टेबल आपको 20 दफ़ा क्या कर दिया, प्रिंट्स कर दिया। कि उसके अंदर हमने लूप्स की जो आइटेशन थी वो हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, तो उसने 20 टाइम यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट्स कर दिया। इंक्रीमेंट्स का भी दिखा देता हूँ हमको कि यहाँ पे +2 करते हैं, टू, ये उसके अंदर इनफिनाइट टाइम यहाँ पे। फिलहाल आपने यहाँ तक करना है, इसको ++ तक करना है। तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट्स कंपाइल एंड डन। यहाँ पे टेबल्स एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 का टेबल एंटर करते हैं, तो ये आपको ये वैल्यू देगा 20 तक प्रिंट करके। तो आपने इसको इसके अंदर भी आपने चेंजिंग करके देखनी है और इसी के साथ साथ आपने इसको वाइल और डू वाइल लूप के साथ भी परफॉर्म करना है। तो आज का लेक्चर आपके पास इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए